नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार नागर हमारे यूट्यूब चैनल MK नागर 99 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8, 10, 12 के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कौन कौन से बच्चे इसमें पात्र होंगे, कब से प्रारंभ होगी और इसकी अंतिम तिथि कितनी रहने वाली है, कितनी छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली हैं और इसके आवेदन किस प्रकार से करनी है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इस स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल MK नागर 99 को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों की और जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। यहाँ पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसमें शैक्षिक सत्र 2024-25 के विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र विद्यार्थी जो राजकीय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं को समस्त प्रकार की जो बेनिफिशरी स्कीम मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने हैं, जो शाला दर्पण टैब पर उपलब्ध हैं। इसके बारे में तो सबसे पहले विद्यार्थियों को प्रवेश के समय ही शाला दर्पण के प्रपत्र 9 और लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना और रिजल्ट मॉड्यूल सूचनाएं अद्यतन करते हुए विभिन्न प्रकार के पूर्व एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं। तो इससे पहले आपको प्रपत्र 9 की संपूर्ण जानकारी चेक कर लेनी है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपने विद्यार्थी को अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया हो, ये सुनिश्चित कर ले। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 16 प्रकार की जो छात्रवृत्ति की कैटेगरी निर्धारित की गई हैं, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं में लाभान्वित किया जाना है। तो कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक SC ST और OBC विद्यार्थियों के लिए इसी प्रकार केंद्र परिवर्तित योजना अंतर्गत प्री मैट्रिक कक्षा 9 से 10 के SC ST और OBC की और प्री मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग MBC और इसी तरह से केंद्र परिवर्तित योजना अंतर्गत सफाई से जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के जो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों, इसी तरह पोस्ट कारगिल युद्ध और प्री कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिभावान पुत्रियों के लिए तथा केंद्र परिवर्तित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 में विभिन्न सभी वर्गों जो पात्र वर्ग हैं उसके लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो देखते हैं केंद्रीय परिवर्तित छात्रवृत्ति योजना में आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये रखनी है कि विद्यार्थी का खाता बैंक खाता आधार से डेड होना चाहिए। बैंक खाता और आधार आपस में लिंकेज होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के छात्रवृत्ति प्रस्ताव PSP पोर्टल के माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे और इन सभी आवेदनों की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। इसलिए आप अविलंब इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर देवे ताकि समय रहते सभी पात्र विद्यार्थी योजनाओं से लाभान्वित हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत SC ST के विद्यार्थियों के लिए क्या जो पात्रता शर्तें रहने वाली हैं। विद्यार्थी के पास सक्षम स्तर का जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो। विद्यार्थी के माता पिता उनके संरक्षक माता पिता जीवित न होने पर आयकर दाता नहीं होने चाहिए, अर्थात उसके माता पिता इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने चाहिए। विद्यार्थी जिसे केंद्रीय सार्वजनिक या स्रोत से अध्ययनरत है तो किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता का लाभ नहीं ले रहा हो। विद्यार्थी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अध्ययनरत रहते हुए छात्रवृत्ति केवल एक कक्षा के लिए एक ही वर्ष दी होगी, भले ही वह अपने परिणाम सुधार के लिए वापस दोबारा या फेल अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अगले वर्ष के लिए उसको योजना में लाभ नहीं दिया जाएगा। और अध्ययनरत ये मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी होगी। इसके लिए आधार एवं जन आधार ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति की दरें छात्र के लिए कक्षा 6 से 8 के 75 रुपये प्रति माह, अधिकतम 10 माह के लिए होंगे SC ST दोनों के लिए। वहीं छात्रा वर्ग के लिए 125 रुपये प्रति माह के लिए होंगे। इसमें आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार और आधार होना आवश्यक है। इसी तरह से प्री मैट्रिक 6 से 8 OBC वर्ग के लिए जो वह अन्य पिछड़ा वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर का हो, उसके माता पिता की जो वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो और ये प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी हो। विद्यार्थी जिसे केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र में अध्ययनरत किसी प्रकार के अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा हो और नहीं वो राज्य के समाज न्याय अधिकारिता विभाग के छात्रावास में अध्ययनरत हो।
और वो बाकी शर्तें यथावत रहने वाली हैं। इसमें छात्रवृत्ति की जो दर 100 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह के लिए, अर्थात अधिकतम छात्रवृत्ति 1000 रुपये इसको रहने वाली है। इसकी भी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। इसी तरह से कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत SC के विद्यार्थियों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, तो इसमें विद्यार्थी के सक्षम स्तर का जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। उसके माता पिता की आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए तथा इसमें योजना अंतर्गत आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य है। इसमें कक्षा 9-10 में छात्रवृत्ति विद्यार्थी छात्र या छात्रा के लिए सेम है। डे स्कॉलर यदि विद्यार्थी नियमित विद्यालय में अध्ययनरत है, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो 3500 रुपये की राशि से उसको लाभान्वित किया जाएगा। वैसे ही कक्षा 9 ST के विद्यार्थियों के लिए वही सेम शर्तें रहने वाली हैं। और इसमें जो डे स्कॉलर जो विद्यार्थी है जो नियमित अध्ययनरत है, उसको कक्षा 9-10 के छात्रवृत्ति 10 माह के लिए 225 रुपये जो, और हॉस्टल में यदि सुविधा ले रहे हैं तो 525 रुपये के उसको प्रति माह की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा पुस्तकें एडो ग्रांट प्रतिवर्ष एक मुश्त 750 रुपये डे स्कॉलर के लिए और 1000 रुपये हॉस्टलर विद्यार्थी के लिए। इसकी भी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। इसी तरह से 9 से 10 में OBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी प्रावधान हैं। वही 2.5 लाख रुपये इनकम से कम होनी चाहिए तथा इसमें छात्रवृत्ति की जो राशि एक मुश्त 4000 रुपये निर्धारित की गई है। इसकी भी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। वहीं MBC विद्यार्थियों के लिए दे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसमें कुछ अपडेशन है, देखने की जरूरत है। विद्यार्थी अति पिछड़ा वर्ग का हो, MBC वो बंजारा, बलादिया, लबान, गाड़िया, लोहार, गाड़ोलिया, गुर्जर, जराइका, रेबारी, गडरिया, गायरी जातियाँ शामिल की गई हैं। विद्यार्थी राजकीय निजी विद्यार्थी में नियमित रूप से कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत हो। विद्यार्थी के माता पिता, उनके संरक्षक माता पिता जीवित नहीं होने पर वार्षिक आय 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र जारी होना आवश्यक है। इसके अलावा इसमें जो राशि निर्धारित की गई है छात्र वर्ग की, पहले हम बात करते हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए 50 रुपये प्रति माह और छात्रा वर्ग के लिए 100 रुपये प्रति माह। वहीं 9 से 10 के विद्यार्थियों के लिए 60 रुपये छात्र के लिए और 120 रुपये प्रति माह की दर से गणना करनी है, जो अधिकतम 10 माह के लिए आपको गणना करके जो राशि प्रविष्ट करनी है। इसके अलावा साफ सफाई से जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को दे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। इसमें इस स्तर का जाति प्रमाण, इस स्तर का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से विद्यार्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए। विद्यार्थी राजकीय विद्यालय 1 से 10 में अध्ययनरत होना चाहिए। विद्यार्थी जिसे केंद्रीय सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत है तो किसी प्रकार की अन्य छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तो इसमें कक्षा 1 से 10 के ध्यान रखने की ज़रूरत यह है कि इस प्रकार के यदि पत्र विद्यार्थी जो प्रमाण पत्र उपलब्ध होता है तो उनके बच्चे जो 1 से 10 में अध्ययनरत हैं उनके लिए वार्षिक अनुदान डे स्कॉलर के लिए 3500 रुपये और हॉस्टलर की सुविधा यदि बच्चे ले रहे हैं तो कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 8000 रुपये। तो इसमें अत्यावश्यक दस्तावेज अभिभावक के सफाई कर्मी या जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से ज़रूरत पड़ती है। इसमें जनाधार, आधार और इसकी भी अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। इसी तरह से कारगिल प्री कारगिल, पोस्ट कारगिल युद्ध या विभिन्न इमरजेंसी काउंटरों में शहीद स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को दे जो छात्रवृत्ति, इसमें सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। इसमें भी कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थी पात्र होंगे और इसमें दर अधिकतम 180 रुपये प्रति माह कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से रहने वाली, जो अधिकतम 10 माह के लिए गणना करनी है। अभिभावकों के शहीद स्थायी विकलांग सैनिक प्रमाण पत्र होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसकी भी तिथि अंतिम 31 अगस्त निर्धारित की गई है। इसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अधीनस्थ प्रतिभावान पुत्रियों को, केवल पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति। इसमें भूतपूर्व सैनिक की प्रतिभावान पुत्री सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र इसमें एलिजिबल होगा। इसके अलावा विद्यार्थी राजकीय या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो, कक्षा 11-12 में अध्ययनरत हो, गत वर्ष में न्यूनतम उत्तीर्णांक 55% अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। विद्यार्थी जिसे अन्य किसी लाभ
कल्याणकारी योजना से लाभान्वित नहीं किया जा रहा हो। कक्षा 11-12 के लिए 100 रुपये प्रति माह के विद्यार्थी अधिकतम 10 माह के लिए इसकी गणना की जानी है। तो इसमें की भी अंतिम तिथि 31 अगस्त रहने वाली है। इसी तरह से कक्षा 11-12 में अध्ययनरत ऐसी विद्यार्थी के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की वही सेम शर्तें रहने वाली है। इसमें 2.5 लाख इनकम आपको सर्टिफिकेट देखना है और कक्षा 11-12 के लिए छात्रवृत्ति की दर 400 रुपये प्रति माह और डे स्कॉलर 250 रुपये प्रति माह। वहीं कुल राशि 4,000 रुपये अधिकतम 10 माह के लिए निर्धारित की गई है। इसकी भी अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित हुई है। एसटी के विद्यार्थियों के लिए सेम वही शर्तें रहने वाली है। इसमें छात्रवृत्ति भर्ती कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए 3,800 रुपये पर अधिकतम 10 माह के लिए निर्धारित की गई है और इसकी भी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। वही केंद्रीय प्रवर्तित ओबीसी, डीएनटी, ईबीसी वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए ये इसमें निर्धारित की गई। इस स्तर का नियमित जो जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर का होना अति आवश्यक है। इसके अलावा इसमें विभिन्न सब कैटेगरी निर्धारित की गई है, जैसे बीपीएल कार्ड धारक के पुत्र पुत्री, अंत्योदय कार्ड धारक के पुत्र पुत्री, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक महिला की पुत्र पुत्री, अनाथ बालिक बालिकाएँ, स्वयं विधवा के पुत्र पुत्री, तलाकशुदा महिला के पुत्र पुत्री, विशेष योग्यजन इत्यादि। इसमें 60% गत परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक रूप से निर्धारित किया गया है। वही 2.5 लाख रुपये इसकी इनकम निर्धारित की गई है। इसके अलावा इसकी जो एक मुश्त जो वार्षिक राशि 5,000 रुपये निर्धारित रूप से विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली है। तो इसकी गणना 5,000 रुपये के हिसाब से करनी है और इसकी भी अंतिम तिथि 31 अगस्त और इसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार अनिवार्य किया गया है। वही कक्षा 11-12 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के विद्यार्थियों को दे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। इसमें एमबीसी का सक्षम स्तर का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। वो 2.5 लाख रुपये इनकम इसकी निर्धारित की गई है। मॉडल स्कूल के विद्यार्थी इसमें पात्र होने वाले हैं। कक्षा 11-12 के लिए 3,800 रुपये एक मुश्त जो इसमें छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित की गई है। तो किस तरह से आप इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आप विद्यार्थी टैब में जाएंगे। विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 9 की जांच कर लेवे। प्रपत्र 9 संपूर्ण रूप से फिलअप होना आवश्यक है। जैसे ये सभी कॉलम में यदि राइट का निशान है तो इसका मतलब ये विद्यार्थी पात्र हैं। यदि किसी में क्रॉस का निशान है तो ऐसे विद्यार्थी को पहले प्रपत्र 9 को परिपूर्ण करना आवश्यक है, उसके पश्चात ही आवेदन करना सुनिश्चित करें। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी विद्यालय लॉगिन से आपको शाला दर्पण ओपन कर लेना है। फिर इसमें स्कीम में योजना में जाना है। योजना में यदि आप जाते हैं तो इसमें छात्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। छात्रवृत्ति को क्लिक करेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन विद्यार्थी छात्रवृत्ति नया पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के लिए आपको सीधा एक स्कॉलरशिप टैब के नाम से गो टू बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल पर इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षावार विद्यार्थी का विवरण खुलेगा और वो सारी सूचनाएं अपडेट करके इस तरह से आप इसकी सूचनाएं कंप्लीट कर सकते हैं। तो समय रहते हुए इसको कंप्लीट करने के अनुरोध आपसे हैं। यदि आप इस तरह से और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर अवश्य करें। यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई महसूस होती है तो कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।